और रिक्शे वाले, मुझे आगे तक छोड़ दियो। मैडम आई एम रीडिंग बुक राइट नाउ, सॉरी आई हैव नो टाइम। ओ इंग्लिश, क्या बात है। अंग्रेज चले गए लेकिन औलाद छोड़ गए। अबे 2 टके के रिक्शे वाले, हिंदी में ही बात कर ले कि बनाऊं अबे तुझे अंग्रेज। सॉरी मैडम बट आई एम बिजी। फिर इंग्लिश बोल रहा है। जब तो इतना ही पढ़ा लिखा है तो किसी अच्छी कंपनी में जॉब क्यों नहीं करता? क्यों 10-10 रुपए में सवारियां ढोता फिरता है? ठीक है, अभी मेरे पास समय नहीं है, इसलिए दूसरा रिक्शा देख लो जाके। हाँ, अब भी तो आया तू अपनी औकात पे। सुन, गंदी नाली के कीड़े ना गंदी नाली में ही रहना पसंद करते हैं। ठीक उसी तरह तुम सिर्फ लोगों को उनके एड्रेस पर पहुंचाने के लिए बने हो, ना कि अपना घमंड दिखाने के लिए। इसलिए आगे से हिंदी में बात करियो, वरना तुझे कोई बहुत मारेगा। आया बड़ा अंग्रेज। बेटी इतनी परेशान क्यों है, क्या बात है? कुछ नहीं पापा, 1 महीने बाद एग्जाम है, समझ नहीं आ रहा कैसे पास होंगी। अरे मेहनत करना, क्यों पास नहीं होगी तू? वो बात तो ठीक है पापा। पापा, आपकी नजर में कोई ऐसा इंसान है जो मुझे नोट्स दे दे, जिससे मुझे एग्जाम में थोड़ी हेल्प हो जाए? बेटा ऐसा तो हाँ है ना, मेरा दोस्त का बेटा। मेरे दोस्त का बेटा बहुत इंटेलिजेंट है और वो आईएएस की तैयारी कर रहा है। कोई बात नहीं, मैं उससे बोल दूंगा, वो तुझे नोट्स दे देगा। अच्छा पापा, वो इतना इंटेलिजेंट है जो मेरे लिए नोट्स बना दे? हाँ बहुत इंटेलिजेंट है, छोटे मोटे एग्जाम तो यूं चुटकियों में पास करवा देता है वो। ठीक है पापा, आप नोट्स बनवा लो, जितने भी पैसे होंगे ना हम उसको दे देंगे। अरे बेटी कैसी बात कर रही है तू, वो मेरे दोस्त का बेटा है और तूने उसकी पढ़ाई को नोटों से तोल दिया। तू टेंशन मत ले, मैं सुबह उसके पास जाऊंगा और तेरे फ्री में नोट्स बनवा लाऊंगा। चल अब घर चलते हैं। ठीक है पापा। और सचिन बेटा क्या हाल है? नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा। और कैसे चली आ रही है इसकी तैयारी? बस अंकल जी मेहनत कर ही रहा हूँ। पिछली बार 1 नंबर से रह गया था, इस बार पूरी कोशिश है कि पास कर ही दूँ। बहुत अच्छे बेटा, तेरी मेहनत को सलाम है। तेरे पापा और मैं बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं और बेटा मैं जानता हूँ जब से तेरे पापा गए तो कितनी मेहनत कर रहा है, अपने परिवार का कैसे गुजारा कर रहा है। बिना बाप के बहुत मुश्किल हो जाता है सब करना, और तू ऑटो भी चला रहा है और अपनी आईएएस की तैयारी कर रहा है। वाह बेटा, तेरे जैसे बच्चे बहुत कम हैं इस दुनिया में। हाँ अंकल, वो बात तो है। आप बताओ आपका कैसे आना हुआ, घर में सब ठीक है? हाँ बेटा, घर में तो सब ठीक है, पर मुझे एक तेरे से छोटा सा काम था। हाँ हाँ बताओ क्या काम है? बेटा मेरी लड़की के ना बीकॉम के एग्ज़ाम है और वो थोड़ा नर्वस फील कर रही है। अगर तू उसके इंपॉर्टेंट नोट्स बना दे तो उसकी थोड़ी हेल्प हो जाए। हाँ हाँ अंकल बिल्कुल, ये तो बहुत छोटी सी बात है। कोई बात नहीं, आज रात को मैं नोट्स तैयार कर दूंगा, आप सुबह कर ले आना। थैंक यू बेटा। अरे अंकल इसमें थैंक यू की क्या बात है, मैं भी तो आपके बेटे की तरह ही हूँ। मुझे तेरे से ही उम्मीद थी बेटा। ठीक है फिर मैं चल रहा हूँ। ओके। सचिन बेटा, ये है मेरी बेटी मिष्टी जिसे नोट्स चाहिए थे, और मिष्टी ये है मेरे दोस्त का बेटा जिसके बारे में मैंने तुम्हें कल बताया था। क्या पापा, ये है आपके दोस्त का बेटा जिसकी आप इतनी तारीफ कर रहे थे? ये ऑटो वाला, ये कहाँ से आपको पढ़ा लिखा नजर आ रहा है? इसे दीन दुनिया के बारे में तो कुछ पता नहीं है, ये मेरे नोट्स तैयार करेगा क्या? पापा तुम भी क्या बकवास कर रही है तू? ये थोड़ी तमीज से बात कर। ये ऑटो चलाता है, इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ा लिखा नहीं है। ये आईएएस की तैयारी कर रहा है और तेरे से तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। अरे पापा, मैं जानती हूँ इसे, कुछ भी नहीं है। ये 2-4 इंग्लिश के वर्ड सीख लिए, बस उन्हीं को रिपीट करता रहता है। अगर ये इतना पढ़ा लिखा होता ना तो ये ऑटो नहीं चला रहा होता। मिष्टी किसी की इतनी बेइज्जती नहीं करते, ये बहुत मेहनती है, मैं इसको बचपन से जानता हूँ। और रही बात ऑटो की, तो ऑटो चलाने इसकी मजबूरी है और इस बेचारे के पिता नहीं है, इसीलिए पढ़ाई भी कर रहा है और वो ऑटो भी चला रहा है और ऑटो चला के अपने परिवार को पाल भी रहा है। और तू इसकी इतनी बेइज्जती कर रही है। अरे कोई बात नहीं अंकल, करने दो इसे बेइज्जती, इसकी गलती नहीं है। इसका भी कहना ठीक है कि ऑटो वाला कहाँ ही इतने पढ़े लिखे हो सकते हैं, पर आजकल लोगों का तो नजरिया ही बदल गया है कि ऑटो वाले, सब्जी वाले, फल वाले ये कभी कामयाब हो ही नहीं सकते। इनको तो लोग बाग बहुत छोटा ही समझते हैं। लेकिन मैडम एक बात हमेशा याद रखना कि जरूरी नहीं है कि गरीब आदमी कभी कामयाब नहीं हो सकता। करने की लगन होनी चाहिए। हर कोई जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर। और मैडम भले ही आपके पास पैसा हो, लेकिन आपके अंदर पढ़ने की और मेहनत करने की लगन नहीं है, क्योंकि आपके पैसे ने आपके दिमाग को खोखला कर रखा है। इसलिए मैडम आगे से किसी को छोटा मत समझना, क्योंकि जीवन में कुछ करने के लिए पैसे की नहीं मेहनत की जरूरत होती है, और मेहनत ही सफलता की कुंजी है। और रही बात आपके नोट्स की, ये लीजिए आपके नोट्स मैंने तैयार कर दिए हैं। एक बार जो क्वेश्चंस मैंने इसमें मेंशन किए ना, आप उनको एक बार प्रिपेयर कर लेना। मैं 101% की गारंटी दे रहा हूँ, आप एग्जाम में क्लियर हो जाओगे। सॉरी, मैंने आपको आपके काम से जज किया।
मुझे नहीं पता था कि आप इतने एजुकेटेड हो। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं मैडम, और वैसे भी ये अंकल तो मेरे पिता के समान है और मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है अंकल जी, फिर मैं चलता हूँ।